जय सिया राम। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुनि मुनि आए। कहा गया ना कि चित्रकूट रघुनंदन छाये, मतलब चित्रकूट में भगवान ने अपनी कुटिया बना ली है, छाये। और एक तात्पर्य और निकल सकता है कि चित्रकूट में पूरे भगवान की चर्चाएं जगह जगह फैल गई। तो श्री राम जी का चित्रकूट में आना सुनकर संत महात्मा सभी उनसे मिलने आने लगे। श्री राम ने सबको प्रणाम करे, सबका सम्मान करे, यथा हृदय लगा करके आशीर्वाद दे। किसी को सभी मुनिगण श्री राम को हृदय से लगा रहे हैं और हृदय लगा लगा कर बड़े पुलकित हो रहे हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। जिस मैया कैकेयी को पूरे अयोध्या वासी गालियां दे रहे हैं, कहा कर दिया राम से दूर करने वाले को तो गाली मिलेगी ना। और जिनसे राम को मिलाया है वो धन्यवाद हृदय में दे रहे हैं कि अगर वो ऐसा काम ना करती तो आज भगवान कहाँ हमको मिलते। इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब बैठे इंतजार कर रहे थे दंडक वन में कि भगवान आएंगे और हम मिलेंगे, उनको कहाँ हम ढूंढने जाएंगे। तो कितना बड़ा संतों पर उपकार किया मैया ने। तो कहते नहीं कि जो अच्छाई करे उसको भी बुराई मिलती है। तो आज सभी हृदय से लगा लगा कर आशीर्वाद दे रहे हैं और सब धन्य मान रहे हैं कि हमारी तपस्या जो है हजारों वर्षों तक करते रहते, कब प्रभु निराकार स्वरूप में साकार होते, दर्शन देते। और जो ऋषि मुनि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जिनके हृदय में भगवान रहते हैं, वो कोई कामना नहीं करते, वो कोई आशीर्वाद, वो भगवान को आशीर्वाद देने के लिए। आगे की कथा में देखिएगा, आगे सब सारे जितनी अपनी अपनी तपस्या थी सब हृदय से लगाते हैं, प्रभु तुमको कोई कष्ट ना हो, हमारे सारे पुण्य तुम ले लो। सब हृदय में लगा लगा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता की छवि देखकर अत्यंत प्रसन्न होते कि छवि को ही देख लिया, हमको क्या जरूरत है, संसार में कोई चीज की जरूरत नहीं है। श्री राम जी ने भी सबको यथा योग्य सत्कार करते हैं, सम्मानित करते हैं, सबको विदा किया। सब अपने आश्रम में जाकर के पुनः अपने यहाँ जाकर के बैठ गए और फिर से पूजा पाठ में लग गए कि आहा जो चाहिए था वो हमें मिल गया। इसका अर्थ क्या निकलता है, सभी तृप्त हो गए। तृप्त होने का तात्पर्य क्या है, किसी को पेट भर के खिला पिला दो, उसके बाद उसको पूछो कि भैया एक चाय पी लेते, तो वही पिएगा। और जो भूखा प्यासा आया है भाई, बिल्कुल उसको खाना ना पूछो, अगर एक गिलास पानी ही पूछ लो तो बहुत बड़ी बात है कि अरे भैया एक गिलास पानी तो पूछ लिया, कम से कम बहुत प्यास लगी थी। कोल की रात भी भगवान के श्री राम के पास जो कहते हैं कि पशु पक्षी कहीं से दाना खाते थे तो थोड़ा सा ला करके फल वल गिराते थे कि अगर प्रभु भूखे हो, प्रभु के लिए प्रसाद पशु पक्षी ला ला करके वहां पर डालते थे। अच्छा, इससे हिंट भी मिल जाता था भरत उनको, लक्ष्मण जी को, यहाँ पर ये फल है, यहाँ पर ये खाने, ऐसे कहाँ जंगल में ढूंढते ढूंढते फिरेंगे। तो संकेत देखो कि वो लाते थे कि एक बढ़िया सा बेर अच्छा सा मिलेगा, अच्छा सा जामुन लगा हुआ है, या अच्छा सा ये फल लगा हुआ है, तो ला करके जो गिराएंगे, जैसे पक्षी कहीं कोई फल गिरा दे तो हमें अंदाजा लग जाता है कि इस वन में ये फल होगा। तो सब संकेत मिल रहे थे, अच्छे अच्छे कंद मूल फल भर भर कर आनंद विभूति। और जिस फलों को खाते थे वो वृक्ष अपने आप को धन्य मानते थे। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन पाकर हम सब सनात हो गए। अभी तक देखो अयोध्या वासी कह रहे हैं, हे कैकेयी तूने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि मैं अनाथ हो गया। और आज यहाँ सारे वनवासी क्या कह रहे हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि हम लोग अनाथों की तरीके से यहाँ पड़े थे। आज
प्रभु आ गए, ओम सनात हो गए, सारी सृष्टि वन में उतर आई, तो वन वन ही रही नहीं गया पूरा। धन्य भूमि वन पंथ पारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े वो पृथ्वी, वन, मार्ग, पहाड़ सब धन्य हो गए अपने आप को। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी धन्य हो गए जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कहते नहीं है, सभी कहते हैं हमारा सब वन देखा है, वही जो फल वाली बात बताई नहीं, सब पशु पक्षी कह रहे हैं कि तुमको इधर उधर भटकने नहीं है। कहते हैं जिधर घोड़े जाते हैं उधर ताजा पानी मिलता है, जिधर से फल आ रहे हैं, तो हमारा सारा वन देखा हुआ है। हम आपको तालाब, झरने और वन के वे सभी स्थान दिखा देंगे। और शेर, हाथी, सांप आदि सब कहते हैं प्रभु आप चिंता मत करना, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, इधर कोई दुष्ट नहीं आ सकता है। हमें आज्ञा देने में संकोच मत करना। आप कभी बिल्कुल अपने आप को अकेले ही मत समझना। जो श्री राम वेद और मुनियों को भी अगम है, वो कोल भीलों के वचनों को भी सुन रहे हैं। जो वनवासी वहाँ के हैं, भील आदि हैं, वे सब कह रहे हैं हे राम चिंता मत करना। जैसे पिता अपने बालकों के वचन को सुनता है और आज्ञा मानता है, वैसे आप हमारे पिता तुल्य हैं। आप जरा सा भी चिंता ना करिएगा, अपने पुत्र की भांति हमें आदेश दीजिएगा। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग ऐसे ऐसे श्री राम के प्रेम वश में कोई जिज्ञासु ही समझ सकता है। क्यों? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जनी लेऊ जो जान निहारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम को कुछ नहीं चाहिए, मुस्कुराते हैं। राम को केवल प्रेम से प्यार है। जो प्रेम कर रहा है बस। और ये बात कौन जान सकता है? ये बात एक प्रेमी, एक जिज्ञासु ही समझ सकता है। जब से श्री राम यहाँ कर रहने लगे हैं, वो जंगल मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष बड़े मस्ती से झूम रहे हैं। जब हवा चलने का मन ना हो, वो कभी रुकते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम रुक जाएंगे तो कहीं भगवान के पसीना ना आने लगे। अपने आप शीतल मंद हवाएं चल रही हैं। झरने जो नीचे से गिरते थे वो बड़े ऊपर से गिर रहे हैं। पवन देव से क्या कहते हैं? हवा से। हवा हमारे थोड़े जल को उड़ा करके भगवान की तरफ ले चलो। क्यों? उनको शीतलता मिलेगी और हमको उनके अंगों का स्पर्श मिल जाएगा। तो हवा भी इठलाती है। जितना तुमको हम लेके जाएंगे उतना हमारा स्पर्श कम पड़ जाएगा, इसलिए हम अकेले जाएंगे। दोनों में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। क्या आनंद है! शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहा, चकवे, चकोर पक्षी जिनको पाल के हम लोग रखते हैं कि इनको देखेंगे, वो स्वयं आकर के कुटी के आसपास अपने घोंसले बना रहे हैं। श्री राम जय जय राम। पश्य द्रोण प्रमाणानि लंबमानानि लक्ष्मणा, मधुनि मधुकारिभि सम्रतानि नगे नगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण से कहते हैं प्रभु हे लक्ष्मण, देखो यहाँ एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों के द्वारे लगाए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। कहते हैं लगभग 16 शेर एक एक छत्ते में मधु लगा हुआ था कि प्रभु को जो जरूरत न पड़े, जितना मधु पान करना चाहे भगवान मधु पाए।
वन का बड़ा भाग रमणीय से हो रहा था। लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं कि देखो संसार के नहीं देवता के भी वन भी श्री राम के वन की प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे स्वर्ग में ऐसे कोई भी वाटिका नहीं है, कोई राज वाटिका ऐसी नहीं होगी जो आज वन इतना सुगंधित हो रहा है। जहां पर श्री राम जी का निवास है उसकी बड़ाई हम कितनी करते रहे, जितनी करते रहे, कहते हैं जब हम थोड़े शब्दों में ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना बोलते चले जाएं तो कई दिन लग जाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन कर रहा था। तो कहते हैं बाबा कि हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। जो वहां की शोभा थी, 1000 फन वाले शेष भी वहां की मनोरम दृश्य को वर्णित नहीं कर सकते हैं। तो हम छोटे से कौन से कवि हैं, कहाँ से वर्णन कर पाएंगे। श्री राम और सीता जी की सेवा करते हुए लखनलाल अयोध्या की कुटुंबियों की, माता पिता और भाइयों की स्वप्न में भी घर की याद नहीं करते हैं। सीता जी भी श्री राम के चंद्रमुख और प्रेम की प्रगाढ़ता को देख करके कभी भी अयोध्या या राज भवन राज परिवार की जनकपुर की याद नहीं आ रही है। सबने इतना वहां पर भगवान को प्रेम किया और इतना अच्छा मनोरम है कि जैसे कहीं हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाओ तो एक मन में भय रहता है कि यार 2 दिन की छुट्टी बची है, अच्छा तो बहुत लग रहा था। तो वहां पर याद ही नहीं आ रहा है किसी को क्या है। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासों बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम चंद्र पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जैन के साथ बसता है। सुमंत्र की अयोध्या वापसी होती है, इधर दशरथ जी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि हमारे महान बुद्धिमान चतुर ज्ञानी सुमंत जी किसी न किसी तरीके से हमारे राम को वापस ले आएंगे। कहे वो राम बन गवनु सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमियावा। श्री राम को पहुंचाकर निषाद राज लौटे और उससे पहले सुमंत्र लौटे। घोड़ों सहित रथ को विक्षिप्त अवस्था, घोड़े भी हिना रहे थे। वो जो घोड़े लेकर के भगवान को गए थे वो घोड़े अयोध्या की ओर बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, बड़ी उनके पैर लग रहा था कोई पीछे से खींच रहा है। वे घोड़े अयोध्या आते आते रास्ते में न घास चरते हैं न पानी पीते हैं। और सुमंत्र जी भी हा राम हा राम हा राम कह करके किसी तरीके से बैठे हुए हैं। निषाद राज धैर्य धरा रहे हैं कि हे मंत्रीवर, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। आज निषाद राज उनको समझा रहे हैं, मंत्रीवर हम अनपढ़ गंवार जंगल के रहने वाले, हम आपको क्या ज्ञान देंगे, क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट के परामर्शदाता हैं। अब आप ऐसे विषाद न करिए, आप विद्वान हैं, आप यह बुरा समय जान करके किसी तरीके से सहन करिए। और इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास भी बताने के लिए शब्द नहीं है। तब निषाद राज ने अपने सेवकों से कहा कि ना ये घोड़े जा रहे हैं ना ये मंत्रीवर रथ हाँक पा रहे हैं, तो तुम ही जाओ किसी तरीके से यह रथ अयोध्या तक छोड़ करके आओ। व्याकुल मंत्री सोच रहे हैं कि यह नश्वर शरीर रहना तो नहीं है, फिर ये कितना कठोर है कि राम के वियोग में अभी तक प्राण शरीर में कैसे रुका हुआ है। अरे यही निकल जाता, यही छूट जाता तो कम से कम मैं यह
संदेश कैसे अयोध्या में सुनाऊंगा कि राम नहीं आए, राम के बिना मैं राजमहल कैसे वापस आऊंगा। और हाथ मल मल करके पश्चाताप कर रहे हैं, विकल हो रहे हैं कि हे प्रभु कैसे हम जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। जैसे ही जाएंगे कल्पना करके ही वो बेहोश हो जा रहे हैं रथ पर बैठे बैठे कि जैसे नगर के जितने नर नारी हैं वो सब हमसे उम्मीद किए बैठे होंगे कि वो महान पिता के समान मंत्री हैं, क्या उनका कहना राम नहीं माने, क्या वो डांट के नहीं ला सकते हैं, या किसी से मैं क्या जवाब दूंगा। पूछिया या दीन दुखित सब माता, कहब का मैं तिन्हीं विधाता। कल्पना से ही डरे जा रहे हैं कि जैसे सारी माताएं पूछेंगी कहा राम को तुम नहीं ला पाए। पूछिए कौन पूछिए जब आई लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिर बच्छु जिमु धेनु लवाई। राम का वियोग कितना दर्द देने वाला है, कितना पीड़ादायक है। यह सुमंत्र जी जान रहे हैं। आज देखो जैसे जो साथ में रहता है सभी को पता है एक दिन छूटना है जाना है, लेकिन जब कोई साथ में रहता है तो उसकी याद नहीं आती है, उसका वियोग। जब वह व्यक्ति बिछुड़ जाता है तब अभी तक वही सुमंत्र जी भेजने आए, साथ में थे, वन की व्यवस्था देख रहे थे, सारी चीजें थी, लेकिन अब जैसे ही पीठ घुमा करके पीठ दिखा के जब राम को जाने लगे तो राम को जैसे ही पीठ दिखाए वैसे हृदय में हुक सी उठ गई कि अरे इन्होंने हमें समझा दिया कि हम मम्मी पापा के कहने से, मम्मी के कहने से आए हैं, डैडी के कहने से वन स्वीकार किया है, हम अपना वचन पालन कर रहे हैं। तो कहे सुन दिया, घर में सभी के यहाँ ऐसे हुआ करता है, लेकिन अब अभी सब लोगों को उम्मीद एक अयोध्या में बनी है। जब तक हम जैसे साथ में थे वो कल्पना कर रहे हैं कि जब तक हम राम जी के साथ में थे तो हम भी सारी व्यवस्था लग रहा था, नाटक है ये। तो एक उम्मीद तो सबको है कि सुमंत्र जी अभी नहीं आए हैं, एक आशा कि वो आखिरी किरण हम हैं। और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो श्री राम की माता ऐसे आएंगी जैसे एक नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को देखने के लिए तुड़ा करके एकदम से आ जाती है। गाय का बछड़ा जब नया नया होता है तो उसके सामने रखते हैं, नहीं तो वो रस्सी तोड़ करके पूरा भाग जाती। कहते हैं ऐसे ही सभी माताएं आएंगी और नगर में प्रवेश करने पर ग्लानि हो रही है। कैसी ग्लानि हो रही है? जैसे गुरु ब्राह्मण गाय को मार करके हम आ रहे हैं, इतना अपराध बोध हो रहा है। और अयोध्या के किनारे आकर के अंदर जैसे होते नहीं, कोई चोरी कर लो घर के अंदर, अयोध्या के अंदर जाने का इच्छा नहीं हो रही है। पेड़ के नीचे बाहर रथ कर दिए, घोड़े भी भूखे हैं, प्यासे हैं, तब से नहीं खाया है। अगर वो वापस राम की तरफ चले तो वो घोड़े मुख घुमा करके वन की तरफ खड़े हुए कि हे मंत्रीवर अयोध्या मत चलो, वन चले चलो, हम एक बार फिर भूखे प्यासे राम के पास पहुंच जाएंगे और उनको ले करके आएंगे। घोड़े वन की तरफ मन खड़े करें। अब लेकिन जाना तो है ही है, अब कब जाएंगे? अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रखु रघु राखी दुआरे। रात में अयोध्या के अंदर प्रवेश किया कि कोई जान न पावे रास्ते भर। हम कितने कितने को जवाब देंगे, नहीं लाए नहीं लाए, ये किसी के मुंह से निकलेगा ही नहीं कि नहीं आए, सबके मुंह से यही निकलेगा तुम नहीं लाए। अभी किसको किसको, लेकिन जैसे ही रात में भी गए तो घोड़ों की हिनहिनाहट से सब पूरे अयोध्या वाले जान गए। रात के समय में प्रवेश किया लेकिन खाली रथ देख करके, कोई गाड़ी बंधी हुई जा रही हो, कोई खाली जा रही हो, तो
ज्यादा खड़बड़। अब खाली रथ देख करके तेषां सशंस गंगाया महामा प्रक्षति राघवम अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धर्मिकेणि महात्मना। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था, वहीं से धर्मनिष्ठ महात्मा श्री राम ने हमें लौटा दिया, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ और वो तीनों गंगा के उस पार चले गए। ये सब जान करके लोगों के मुख पर आंसुओं की धारा बह निकली, सभी का मुख हृदय तक अश्रुओं से भर गया और जोर जोर करुणा करके के हाय राम हाय राम हाय राम। और मंत्री सुमंत्र के अकेले आने का समाचार पा करके रनिवास में बड़ा दुख हुआ, जैसे लग रहा था कि महलों में प्रेतों का वास हो गया हो। दासियों ने मंत्री सुमंत्र की जब ऐसी विकलता देखी, महारानी कौशल्या के महल में गए, जहां दशरथ जी जैसे बोलते नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा होगा, एम्बुलेंस आ रही होगी, अभी ले जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसी अवस्था में महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं और बिल्कुल हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। अब उस समय महाराज की ऐसा दशा थी, क्या था, आसन शयन विभूषणहीना, जमीन पर पड़े हुए थे, कोई वस्त्र वगैरह नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लग रहा था। कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसको उठा करके जमीन में लिटा देते हैं, वस्त्र आदि उतार करके और कुशा आसन पे लिटा दिया जाता है मृत सैया को, तो वैसे वो पहले से राम के बिना और परे व भूमि तल निपटे मलीना, और विकल होकर के हे राम हे सीता हे लक्ष्मण तुम कहाँ हो, ऐसे कह कह करके आवाज लगा रहे हैं। और देखी सचिव जय जीव कही कीन्यो दंड प्रणाम, सुनत उठो व्याकलन पति कहूँ सुमंत्र का राम। जैसे ही जय जीव कह करके प्रणाम किया, वैसे कुछ नहीं, तुरंत बिल्कुल जोश मर के आगे बढ़ के, लग रहा था कोई इनको दिक्कत है ही नहीं, कहाँ है राम, सुमंत राम कहाँ नहीं दिख रहे, राम कहाँ है। अब सुमंत्र को हृदय से लगाए, और आज वो मंत्री वाला नहीं, सुमंत्र जी जो हैं वो दशरथ जी के परम मित्र भी हैं, और हृदय लगाकर कहने लगे, हे सखा हे मेरे प्रेमी, मेरे राम मेरी सीता मेरे लक्ष्मण कहाँ हैं, यदि तुम्हें मुझे जीवित देखना है तो ना मत कहना, क्योंकि जैसे ही तुम ना कहोगे ये मेरे प्राण उनके बिना निकलना चाह रहे हैं। सत्य वचन, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मनुस्मृति क्या कहती है, सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात। अभी मैंने क्या बोला, सत्य बोलो लेकिन उतना कड़वा सत्य ना बोलो जो लोग सह ना पाए। सत्यम ना सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान वित्यम चानृतमेव सत्यम हितम नाराणां भवति येना तदेव सत्यम ना तदान्य तथैव। अर्थात सत्य भी हिंसा रहित होना चाहिए, जिस सत्य में दया धर्म का पोषण हो वही सत्य है, अगर ऐसा नहीं तो वह सत्य असत्य से भी भारी माना जाता है। अब यहाँ पर महान विद्वान सचिव भी हैं मित्र भी हैं, अब हमारी क्या वाणी निकले, क्या सोच रहे हैं ना कि सत्य बोल रहे हैं तो सुमधुर सत्य बोले, तो क्या बोले, सचिव धीर धरी का मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। ये सुमंत्र जी कहने लगे, महाराज अब आप धैर्य का सहारा लेकर के शोक त्याग करिए और शांति धारण करके मेरा जो शब्द है उनको सुनिए। प्रथम बासु तपसा भयो दूसर सुर सरि तीर न्याय रहे जल पानु करी
सिया समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला मुकाम, पहला विश्राम तपसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई स्नान कर कर जल पी रहे हैं। और केवट कीन बहुत सेवकाई, जो जामिन सिंह गौर गवाई। होत प्रात बट छीरू मंगावा, और जटा मुकुट निज शीस बनावा। शब्द कैसे बोल रहे हैं? हे राजन, पहला निवास तपसा तट पर हुआ, फिर गंगा के किनारे रुके और सीता जी सहित स्नान करके जलपान किया। और केवट उनका एक मित्र है जो श्रृंगपुर का राजा भी है, उसने उनकी बहुत सेवा की। वो कहने में देखने में तो गंवार है, लेकिन परम बुद्धिमान। और सुबह होते ही बरगद का दूध मंगाया लक्ष्मण जी से, और अपने बालों की जटाओं को बनाया। अब इसका मतलब समझ जाओ बुद्धिमानों, निषाद राज द्वारा लाई गई नाव सीता जी को चढ़ाकर दोनों भाई मुझे विकल देख करके श्री राम ने कहा, हमारे पिता से प्रणाम करके कह देना कि हमारी चिंता न करें, हमारा यहाँ पर मंगल ही मंगल है। शब्द देखो कैसे बोले कि आए नहीं आए, ये शब्द कहा नहीं राम ने। अभी दशरथ जी ने क्या कहा? अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो ये मत कहना कि राम नहीं आए हैं। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो, प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाय पुण्य फिर आइयो। जननी सकल परितोष परिपाय करी बिनती गनी, तुलसी करो सोई जतनु जय, कुशली राय कौशल धनी, कुशली राय कौशल धनी, कुशली राय कौशल धनी। हे पिताजी, मैं आपके अनुग्रह से वन जाते हुए कोई भी जरा सा कष्ट नहीं पाऊंगा, हमेशा सुखी रहूंगा, यहाँ पर मेरा मंगल ही मंगल है, ऐसा मेरे पिताजी से कह देना। सब माताओं को पैर पकड़ पकड़ उनका समाधान करके समझाना और उनसे कहना बस कुछ दिन की बात है, मैं सकुशल लौट आऊंगा। गुरु जी को बार बार प्रणाम करके कहना कि वो मेरे पिताजी को ऐसे उपदेश करें जैसे हमारे पिता को कोई शोक ना हो। और लखन कहे कछुक बचन कठोरा, लखन ने थोड़ा गुस्से में कह दिया तो आप जानते हैं छोटा बच्चा है। और बरज राम पुण्य व्यूर न्योरा, जैसे उन्होंने कहा तैसे राम जी ने जब आंख दिखाई वैसे वो भी शांत हो गए। महाराज लखन ने थोड़े से, लेकिन श्री राम ने शपथ देकर कहा था कि ये बच्चों की बातें बड़ों को नहीं बताई जाती हैं, ये पिताजी से न कहना। महाराज उस समय लक्ष्मण अत्यंत कुपित हो रहे थे, सांस खींचते हुए बोले थे, सुमंत्र जी किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार को देश निकाला दिया है? लेकिन वहां बोले राम कि थोड़ा सा समझा करके, बच्चा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा पूरी बात लक्ष्मण जी की जो है वाल्मीकि जी बताते हैं। राज्ञा तो खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत शासनम, राजा कैकेयी के आदेश से सुन करके झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ले ली। ऐसा वो पत्नी के हिसाब से चलने वाले थे, लेकिन ये वैसे दुखी हैं और ये बातें वो नहीं बता रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सूत बचन सुनतई नर नाहु, परव परनि उर दारुन दाहु, करि बिलाप सब रोवई रानी, माँ विपत किम जाय बखानी। बिलाप करते हुए सभी राजा तो बेहोश हो गए, मंत्री वर्ग के वचनों को सुनकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, रानियां रोने लगी, राजमहल में दारुण शोर सुन करके अयोध्या नगर में कोहराम मच गया। माता कौशल्या ने ही धैर्य धारण किया, राजा की दशा देख करके कहने लगी, हे स्वामी, राम का वियोग तो हम जानते हैं कि अथाह सागर है और सागर को पार करना इतना आसान
नहीं है, लेकिन आप अयोध्या के जहाज हैं और उसके खेने वाले भी आप हैं। अगर आप ऐसे दुख में रहेंगे तो उसमें बैठी हुई प्रजा और कुटुंबी जो सवारी है वो उसमें डूब जाएगी। धीरज धरिय तपाई अपारू और नाही तबूढ़े सब परिवारू। हे स्वामी, यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो सब पार हो जाएंगे, वरना सब डूब जाएंगे। इस विनती को मन में धारण कर लेंगे तो श्री राम लक्ष्मण सीता को आप पुनः देख सकते हैं। लेकिन जो सर रख दिया है दशरथ जी ने, वो महाराज रोते बिलखते हुए, एक रात युग के समान हो गई, प्रातः काल नहीं हो रहा है। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राम तुम्हें बिलखते हुए महाराज दशरथ कौशल्या को अंधे तपस्वी आज कहने लगे कि हमको लग रहा है कि एक बार एक अंधे तपस्वी ने हमको श्राप दिया था और शायद लग रहा है कि आज वो श्राप सत्य हो जाएगा। पुराहम यौवने द्रपश्चाप बाण धरो निसी, अचरम मृगया सक्तो नद्यास तीरे महावने। एक बाण मैंने गलती से एक पाप कर दिया था। एक अंधे श्रवण की कथा सुनना चाहेंगे क्या सब लोग? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं एक बार मैं युवावस्था के मध्य से हुआ और मृगया में आसक्त होकर के शब्द वेदी बाण चलाने की कला आती थी महाराज दशरथ जी को। और घनघोर वन में एक नदी के किनारे घूम रहा था। आधी रात के समय किसी तट पर प्यासे मुनीश्वर ने अपने त्रसित माता पिता के निमित्त जल लेने के लिए जल में घड़ा डुबोया। उस समय महान शब्द हुआ, ये सोच करके कि रात्र में कोई वन जीव जल पी रहा है। मैंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और वह उस तपस्वी को लग गया। और उसी समय हाय हाय की जब आवाज़ सुनी तो मैं गया, तो वहाँ पर उसने कहा कि मेरे माता पिता जल की आकांक्षा से मेरी बाट देख रहे हैं। और मानुष वचन सुनकर के मैं भयभीत हो गया। बड़ भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में, सरयू तट आकर आज मरा, मैं बाप माँ बाप की सेवा में। घायल श्रवण कुमार ने कहा, मैं अपने अंधे माता पिता को जो प्यास से व्याकुल हैं पानी लेने आया था, मुझको निरपराध किसने मार दिया? मेरे माता पिता को कौन पानी पिलाएगा? हे कौशल्या, मैंने उस मुनि कुमार के पास जाकर अपराध की क्षमा मांगी, अपना परिचय दिया। तब उस मुनि कुमार ने कहा, राजन आपका कोई दोष नहीं है, आपसे अपराध हो गया है जो गलती में हुआ है। तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ। लेकिन मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल होकर मेरी बाँ देखते होंगे। आप शीघ्र जाकर के उनको पानी पिला करके प्यास बुझा दीजिए, उनको शांत कराइए। अब कहा, मेरा ये बाण निकाल दो, मेरा अब अंत समय है। हे कौशल्य, मेरे द्वारा बाण खींचने के कारण उसके प्राण निकल गए। मैं भयभीत होकर जल लेकर अंधे तपस्वियों के पास पहुंचा था और सब वृतांत बताया। तो श्रवण कुमार के पिता ने कहा, हे राजन, अब हम पानी नहीं पिएंगे। पुत्र शोक में प्राण त्यागते हैं और तुमको श्राप देते हैं। तत्र वृद्धा पिता प्राह, त्वयं पेवं भविष्यसि, पुत्र शोकेन मरणं प्राप्त सैसे वचनान मम। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा था, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा
तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक में मरोगे। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसी के कारण तुम भी अत्यंत भयंकर एवं भली बात दुख देने वाला तुमको मैं श्राप देता हूँ। हे राजन, इस समय पुत्र वियोग में जैसे मुझे कष्ट हो रहा है, वैसे तुम्हें भी कष्ट होगा। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चितवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। श्रवण की अंधी माता भी श्राप देने लगी, हे राजा, मेरे स्वामी का सौ पड़ा है, पति का सब कर्मवीन पड़ा, नर हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आवे अंत काल तेरा। महाराज दशरथ ने कौशल्या को बताया, आद्योपरांत सारी कथा सुना दी। कहने लगी, आज लग रहा है बहुत दिन हो गए हैं, हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ और मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। आज संयोग देखिए, राम लक्ष्मण वन में है, भरत और छोटे भैया उनके शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। और कहते हैं मृत्यु के समय सभी को ध्यान रखना चाहिए, मृत्यु के समय कुछ घड़ी ऐसी आती है कि तुम्हारे पूरे जीवन के पाप और पुण्य एक साथ उदय हो जाते हैं। वो 40 सेकंड कभी अगर दिमाग नापने वाली मशीन लगाई जाए, उस समय वो व्यक्ति कुछ क्षण में पूरे जीवन की इतनी फास्ट मेमोरी होती है कि पाप पुण्य का निर्णय वो माइंड सेट से करता है और उसी समय जीवन के जब अंत होता है तो अगला जीवन वो चुन लेता है कि मेरी उसकी इच्छा क्या रहेगी, या उसका वो 40 सेकंड में एक घटना ऐसी घटती कि उसमें अपना वो नया प्रारब्ध लेकर के प्रवेश कर चुका होता है। यही हुआ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुबर बिरा, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर श्री राम के विराह में शरीर त्याग करके सुरलोक को पधार गए। धन्य है वो पिता। यहाँ पर पिता वाली बात नहीं, एक पुत्र के वियोग में पिता नहीं, एक भक्त भगवान के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण। धन्य है दशरथ जी की भक्ति कि राम के विराह में जीवन छोड़ दिया, पूरा अपना शरीर त्याग दिया कि कैसे मैं राम के बगैर इस महल में रहूंगा। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा, अनान्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। प्रातः काल होने पर वहां पर मंत्रियों के सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए और सभी को वशिष्ठ ने सांत्वना दी। मुनि फिनु फनी मनि बिनु बनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो मात्र सांस लेती है, और महाराज दशरथ ने भी श्री राम जी के बिना 6 बार राम कहकर प्राण त्यागे थे। कहते हैं जब मछली वियोग में होती तो 6 बार लंबी लंबी सांसें लेकर के प्राण त्याग देती है। दशरथ जी का देहावसान हो गया। समाचार सुनकर सभी रानियां, सेवक, दास दासियां, नगर के स्त्री पुरुष सभी रो रहे हैं। इसको कहते हैं गाज गिरना। एक तो पहले दुख कम नहीं हुआ था, जब भगवान जाते हैं हृदय से, हमसे दूर होते हैं, तब एक मुसीबत खत्म नहीं होती है और दूसरी मुसीबत आ जाती है। एक यहाँ से ऐसे समझना चाहिए, राम जितनी दूर गए वैसे अयोध्या में उतना ही
अब शगुन होने लगा और दंडक वन में उतना ही सुंदर माहौल हो गया। अभी राम के वियोग में अयोध्या वासी शांत नहीं हुए थे। अब उनके प्रिय राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। क्या हाल है अयोध्या वालों का, हाय हाय कर रहे हैं कि ये कौन सा इस समय घड़ी विपरीत हो गई, हमारे अयोध्या को किसकी नजर लग गई है। और तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास, शोक निवार्यों समय कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ मुनि किस किस को सांत्वना दें, लेकिन सबको समझा रहे हैं, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में ज्ञानी भी अगर अपना धैर्य खो देंगे तो कौन समझाएगा। अनेकों इतिहास कहकर विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर करते हैं। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी यस भाखा। धावहु बेगी भरत पई जाऊं, नृप सुधि कतहु कहव जनि काहू। तुरंत नाव मंगा करके तेल मसाले आदि भरवा करके उसमें दशरथ जी के शव को रखवा दिया और दूतों से कहा शीघ्राति शीघ्र जाकर के भरत के पास जाओ और तुरंत महाराज की मृत्यु का समाचार किसी से मत कहना। वहां जाकर इतना कहना कि भरत जी से कहना कि गुरु जी ने तुमको अति शीघ्र बुलाया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विजय, सिद्धार्थ, जयंत, अशोक और नंदन नाम के 5 दूतों को कैकेयी देश भरत की ननिहाल भेजा गया था और कहा था, पुरोहित त्वाम कुशलम प्रास सर्वे चा मंत्रिणा। कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। मां चास्मै प्रोसितम रामम, माम चास्मै पितरम व्रतम, भवन्तः संसृसुर गत्वा राघवाणा मिताक्षयम। ना ये कहना है भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल नहीं बताना है। इन परिस्थितियों के कारण जो रघुवंशियों के कोहराम मचा हुआ है, इसकी चर्चा भी नहीं करना। ये देखो मानसी कहती, कहीं भी किसी को मृत्यु का अत्यंत शोक का संदेश देना हो तो उसको अपने सामने बुला करके संदेश देना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से। वो है तो क्या है, अज्ञानता वाला तो क्या कहा जाएगा ना, हम तो सच बात के भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, यही तो लोग बोला क्या है, अप्रिय सत्यम ना वदा। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे ही दूत यहाँ से निकलते हैं, उधर भरत जी को भयानक स्वप्न आते हैं, नाना प्रकार की अशुभ संकेत मिलते हैं। तो भरत जी अनिष्ट शांति के लिए नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन आदि कराते हैं। शंकर जी का नित्य रुद्राभिषेक करते हैं। माता पिता भाइयों की कुशलता की कामना करते हुए यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। और गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। भरत जी का मन चिंता में डूब ही रहा था। दूत आ गए और गुरु की आज्ञा कानों में सुनते ही तुरंत गणेश जी को मना करके और नाना अशुपति से आज्ञा ली और हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए शीघ्रता से ननिहाल से चल दिए। एक निमेष 1 वर्ष के समान प्रतीत हो रहा था। और जब वो चल रहे थे तो कहते, रास्ते में गधे, घोड़े, सियार, नाना अशुभ पशु जो होते हैं उनकी किलकारियां, मांसाहारी जीवों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। देव मंदिरों को देख रहे हैं जो फूलों से हर समय रास्ते में सजे रहते थे। हर समय खुशबू, मंदिर, आरती, भजन, घंटा, घड़ियाल बजते थे। देखा जा रहा है कि इनके आंगन तक नहीं बुहारे गए हैं, ये सब सूने पड़े हैं, पहले जैसी कोई शोभा ही नहीं रह गई। देव प्रतिमाओं की पूजा, जब राजशोक होता है तो ये सारी चीजें होती।
जैसे कोई राजा जब धर्मात्मा होता है तो मंदिर मंदिर सब पुते हुए, भंडारे चल रहे हैं, घंटा घड़ियाल यज्ञ हवन सब होते रहते हैं। और जब राज शोक ही हो गया, जिस राज्य से राम ही चले गए, तो वहाँ कौन पूजा पाठ होगा, कैसे धर्माचरण होगा, कैसे भंडारा होगा। इधर पूरा भरत जी को समझते हुए देर लग गई कि कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो ये सब भगवान के राम के रहते हुए पुरजन मिलई न काई कछु, पुरजन मिलई न काई कछु, गवई जो जो हारही जाई। और भरत कुशल पूछ ना सकई, भय विषाद मन माई। जब नगर पहुंचे तो कोई इनसे कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब राजा हैं, अगर उनका दुआ सलाम नहीं करोगे, प्रणाम नहीं करोगे तो मृत्यु दंड। तो गाय की तरफ मुंह करके प्रणाम करते हैं भरत जी से। भरत जी राम जी के समान बुद्धिमान, उनके प्रतिरूप। भरत जी समझ गए क्या बात है कि प्रणाम तो किया जाए, मतलब इसे करें, हाँ भैया राम राम। मुंह गाय की तरफ है और भरत प्रणाम करने योग्य नहीं है, ऐसी भावना करते हुए। और कोई कुशल क्षेम कुछ पूछ ही नहीं रहा, जैसे सब लोग पीछे पीछे दौड़ लेते थे कि राज भरत जी आए, भरत जी आए। आज अयोध्या के बाजारों को देख रहा है कि मानो चारों तरफ आग लगा की गई हो। महाराज चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। भरत जी जाकर के माता कैकेयी से मिलते हैं। कैकेयी ने बड़ी प्रसन्नता से भरत से मायके का हाल चाल पूछा। भरत ने ननिहाल कुसुम की क्षेम जल्दी जल्दी बताते ही रहे, लेकिन पूछने लगे, हे माता श्री, पिताश्री, सभी माताएं, श्री राम कहाँ हैं? और दरवाजे से पूछ रहे हैं, भैया भैया भैया। घर में प्रवेश करते ही राम को ही आवाज लगा रहे हैं। और भरत के वचनों को सुनकर नेत्रों में कपट नीर भर के, कपट नीर जानते हो, दुख ना भी हो तो पूरा दिखाओ नहीं, लोग क्या कहेंगे, रोए नहीं रहे हैं, पति मर गए। कहने लगी, हे पुत्र, मैंने मंथरा के सहयोग से आपके सभी कार्य सिद्ध कर दिए, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आओ, तुम बड़े सही समय पे आओ, सब निष्कंटक राज्य। कछुक काज विधि बिगाड़े हो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हो। कुछ विधातक का कही आजे मरे रहे, सारा काम बन गया था, कछु काज विधि बीच विचार, विधि ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। क्या काम बिगाड़ दिया? ये राजा बढ़ो मर गए, नहीं तो आज तुम्हार जो है राज तिलक के लिए बुलाए गए होती, लेकिन भूपति सुरपति पूर्व पग उधारे हो, ये राजा मर गए, वरना आज का बुलावा तुम्हारे राज तिलक के लिए था। बेटा, तुम्हारे पिता महात्मा दशरथ बड़े तेजस्वी, यज्ञशील, सत्पुरुषों के आश्रय दाता थे। जैसे ही थे कहा, भरत जी एकदम मूर्तिमान खड़े हो गए। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, वही गति को वे प्राप्त हुए। आज तुम्हारे पिता को वही परम गति प्राप्त हुई है। जैसे ही कैकेयी के मुख से ये समाचार सुना, भरत जी हाथा था पिताश्री ऐसे कहकर विलाप करने लगे और कहने लगे, पिताश्री, मैं चलत न देखन पायऊं तो ही, और तात न राम ही सौंप्यो मोही। हे पिताश्री, मैं तुमको जाते हुए नहीं देख पाया, और तुम मेरा हाथ पकड़ के राम को सौंप भी नहीं गए। आपके स्वर्गवास के समय भी मैं नहीं था, और तुमने मेरे को श्री राम को सौंप कर ही चले जाते। और फिर धैर्य धारण करके पूछने लगे, पिताजी के मरने का क्या कारण था भैया? आदिवते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बड़े प्यार से हम सारी यू करें, वो किए, ऐसे वो ऐसे, बड़ी मुश्किल से नहीं मंथरा समझे, पूरी अपनी वृतांत बता दिए। भरत ही बिसरे वो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पव जान जिया, थकित रहे धरि मौन। ये तो बड़ा विचार कर करके बता रही थी, ये तुम्हारे लिए किया।
श्री राम जी का वन गमन जैसे सुना, पिता का मरण भूल गए कि पिता मर गए हैं। हृदय में इतने सारे अनर्थ का कारण अपने आप को जान करके स्तंभित हो गए कि हमारे कारण इतना बड़ा सब ये सब घटनाएं घट गई। वे सन्न रह गए। भरत जी की दशा ऐसी देखी, हिला के कह हे पुत्र, महाराज दशरथ जी सोचने योग्य नहीं है। मतलब चिंता, वीर की चिंता नहीं, ऐसे लोग सांत्वना देते हैं, सोचने योग्य नहीं है। उन्हें ने जीवित अवस्था में ही पुण्य कमा लिए थे, यश कमाकर संपूर्ण फल प्राप्त कर अंत में इंद्र लोक को गए हैं। यहाँ पर मोक्ष शब्द नहीं आया है, स्वर्ग लोक को गए। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग आएगा, पुण्य थे, धर्मात्मा थे, अच्छे कर्म करते तो क्या मिलेगा तुमको? स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अपने से प्रभु से दूर होके मृत्यु जब प्राप्त होती है तो प्रभु नहीं मिलते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी बोले इंद्रलोक को गए, वहां पहले बोले स्वर्ग को गए। आगे घटना में आएगी कि पिंडदान वगैरह में वो लेने भी आते, जिसको मोक्ष मिल जाएगा दोबारा क्यों आएगा। बोले सियापति रामचंद्र की जय। हाँ, वैसे आ सकते हैं जो भगवान में समा जाते हैं। जब भगवान की लीला पुनः होती है तो भगवान की लीला में आप भक्त लोग फिर पुनः साथ में आ जाते हैं। जैसे हम भगवान के परिकर हैं और भगवान कह रहे हैं चलियो लीला में, शेषनाग जी हाँ इस बार तो चलेंगे। शेषनाग जी तैयार हो जाते हैं, रमा तैयार हो जाती है, प्रभु तैयार हो जाते हैं। भोलेनाथ सोचते हैं अब किल कौन सा रोल मिलेगा, हर रोल में रहते हैं। अब शेषनाग जी यहाँ छोटे बने हैं, लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हर बात में चिल्लाए के कीस के दांत दाब के रह जाते हैं। जब कृष्णावतार बोले कहा हो चलना है, बोले अब किल बड़े हो के चल बे, बड़े बड़े निर्णय ले ले तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम छोटे बन के नहीं चलेंगे। तो शेषनाग जी कृष्णावतार में क्या बन के आए? बड़े भैया बन के आए। अब चलो करो तुम। और तब भी भाई भगवान वही है, वही जो करना चाहते थे वही बलराम जी करते थे, जो वो करवाना चाहते थे करवा लेते थे। आज भरत जी की ऐसी दशा हो गई, मानो पके घाव पर किसी ने एक जलता हुआ कोयला रख दिया हो। हृदय में वो जलन हो रही, शोकाकुल होने पर कहने लगे रे माता, तेरी ऐसी दुष्ट रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया? तुमने ऐसा कैसे, तूने पेड़ काट कर पत्ते में पानी दिया है, जड़ पूरी काट के डाल दियो, पत्ते को सींच रही हो, ये पत्ता हरा रहेगा। मछली जिंदा रखने के लिए पूरा तालाब उलचा दिया, अर्थात मेरा हित करने के बजाय तूने बड़ा अहित कर डाला है। तू अल्पज्ञ है, तू नहीं जानती है कि शरीर से प्राण को निकाल दिया और कह रही है तू तेरे लिए दीर्घायु की कामना करती हूँ। अज्ञा सुख माराध्या, सुख तर माराधे विशेषतः, ज्ञान लो दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। नीति शतक में कहा गया है अशिक्षित व्यक्ति सरलता से समझाया जा सकता है और विद्वान को भी सरलता से समझाया जा सकता है। जो बिल्कुल गंवार हो, जिसने जरा सा भी काखा गागा ना पढ़ा हो, उसको भी तुम सिखा सकते हो और बता सकते हो, और विद्वान को तुम और विद्वान बना सकते हो। लेकिन जो अल्पज्ञ है, जो मूढ़ है, वो अपने को विद्वान समझ बैठा है, तो उसे इंसान क्या ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। जैसे कोई तुमसे प्रश्न करने आए, अब उसको पूरी बात नहीं पता है, आधी पता है, लेकिन वो अपने मन में कुछ ऐसे उत्तर रख के बात करता है, बताओ ये कौन है, कैसे होगा, तो तुम पूरी कहानी बता डालोगे, लेकिन जब तक उसके अंदर जो थोड़ा सा ज्ञान है जो लिए बैठा है वैसे उत्तर नहीं मिलेगा, वो नहीं समझेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को अल्पज्ञ कहा गया है। तो यहाँ अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग किया
भरत जी ने कि तू बीच का जानती है, आगे पीछे तेरे को कुछ पता नहीं है। मुझे सूर्य वंश जैसा वंश मिला, हंस बंसु दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। मुझे सूर्य वंश जैसा वंश मिला और दशरथ जी से जैसे सही के पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता कैसी मिल गई? ये ऐसी विधाता से क्या गलती हो गई कि सब चीज अच्छा अच्छा था, अब विधाता से हमारा तो कोई बस चलता नहीं है। अरे पापिनी, तू बात करने योग्य नहीं है, माँ कहने वाली बात दूर ही छोड़ दे। अरे घोरे, तू अपने पति की हत्या करने वाली है। अरे पापे, मुझे गर्भ से तेरे उत्पन्न होने के कारण अब मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो तूने पहले किया था, मैं प्रत्यक्ष महापापी हो गया हूँ। जैसे यहाँ पे सती मैया जब दक्ष के यज्ञ में गई थी तो वहां पर देखा शिव जी का कोई भाग नहीं है, तो उन्होंने कहा हम किस किस को सफाई देंगे, यह शरीर ही रखने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि यह इस अहंकारी दक्ष का दिया हुआ है और अपने शरीर को भस्म कर लिया था। बोले अब मैं क्या करूं, या तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश करूं जाऊंगा या विष खा लूंगा। अब तेरे कारण इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, तू मुस्कुरा के बात बता रही है। अब तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम वन को चले गए। अब क्या बताएं, तू जगत में मुझे अपयश का भागी बना दिया। अब इधर इतना क्रोध में है भरत जी। हे माता के श्री राम का विरोध करने से तेरा कलेजा नहीं फट गया? तू कैसे सोच लिया विरोध के बारे में? कोई सोच, तूने तो विरोध, इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को आता है। तू नहीं आज से माँ मेरी, जो रही आज तक माता है। और सुनी शत्रुधन मात कुटलाई, और जरहि गात रिस कछु न बसाई। उस माता की सारी कटुलता सुन करके शत्रुघ्न जी के सारे अंग जले जा रहे हैं, लेकिन मुट्ठी बंद करके कुछ बोल नहीं रहे हैं। और उसी समय जब शत्रुघ्न जी गुस्से में थे कि ये जैसे कभी किसी को गुस्से में बिल्कुल हाथ कांप रहे हैं, क्या करें, और उसी समय बढ़िया भली भांत कपड़ों से गहनों से सज के और अपने हार कंगन दिखाने के लिए मंथरा उधर आई। लकीरिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल ग्रत होती पाई। इधर जल रहे थे ना, बिल्कुल धधक रहे थे, अग्नि नहीं उठी थी। अभी मैंने क्या बोला, शत्रुघ्न जी बाबा कहते हैं धधक रहे थे अग्नि में। तो जैसे घी धधकती आग में कोई 2 चम्मच घी डाल दे तो आग लौ पा जाएगी। तो शत्रुघ्न जी धधक तो रहे थे, लेकिन जैसे गहना और श्रृंगार देखा मंथरा का, लगता है उस आग में किसी ने घी डाल दिया है। हुम गिलात तकी कुबर मारा, परिमुह बर मही करत पुकारा। जैसे जेवर खनखनाते हुए थे, गुस्से में शत्रुघ्न जी ने खींच के लाद वही कुबर पे मार दिया, मुंह के बल गिरी। कौन? मंथरा। अब जो सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भैया क्रोध में जलती हुई आग की तरीके से एकदम से पूरा क्रोध हो गया था और चिल्लाती हुई मुंह पे बल गिर गई। क्योंकि जो दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है वो अपने लिए फलित होता है, इसीलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने वाला स्वयं कष्ट। मंथरा का कोबल टूट गया, कबाल फूट गए, दांत टूट गए और मुंह से रक्त गिरने लगा। और शत्रुघ्न भैया ने पकड़ी चोटी और पूरे महल में खींच खींच के उसको दौड़ाया। भरत जी ने दया दिखा करके उसे छुड़वा दिया। भरत जी कहने लगे, हे भाई, क्या इसको करोगे जो कार्य मेरी माता के साथ करना चाहिए? अब हम लोग क्या करें कि वो ना तो उसके हित में रहा ना मेरे हित में रहा।
ना महाराज दशरथ के हृदय में आनंद देने वाला हुआ। भरत जी ने कहा कि जो कार्य कर रहे तो शत्रुघ्न जी ने अप्रत्यक्ष रूप से दिखा दिखा के मारा। कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे को दिखाना हो तो दूसरे के साथ करो। तो शत्रुघ्न जी बोले तो कुछ कैकेयी मैया से नहीं, लेकिन वो भाव में मंथरा के कैकेयी ही दिख रही थी कि करने वाला तुम्हारे साथ ऐसा था, क्योंकि अब तुम माँ हो, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो भरत जी ने कहा कि करना तो ये इनके साथ था, लेकिन अब तन थिर मन थिर बचन थिर और सूरत थिर होय, या कबीरता पलक को कल्प न पावे कोई। भरत जी कहने लगे हम सब भगवान सर्व अंतर्यामी श्री राम के शरण में जाएं, क्योंकि वही निरपराधता को जानने वाले हैं। भरत जी शत्रुघ्न दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या मलिन वस्त्र पहने थी, चेहरे का रंग बदला हुआ था, दुख से शरीर सूख गया था। ऐसा लग रहा था मानो कल्पलता को पाला गया हो। अश्रु झरझर झरझर गिर रहे थे। भरत देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनी परी जय आई। भरत जी को देख करके माँ कौशल्या उठकर दौड़ी, परंतु चक्कर आ जाने के कारण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तदंतर भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या को संभाला, उनकी दौड़कर गोदी से लग गए और फूट फूट करके रोने लगे। हे भरत, तुम्हारी अनुपस्थिति में यहाँ पर बड़े बड़े दुख वाले कार्य हो गए। हे बेटा, तू कहाँ था? और सभी बातें तुमने अपनी माता से सुन ही ली होंगी। अब मेरा पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के साथ मुनियों के वस्त्र धारण करके जटा जूट बांधकर हम सबको दुख समुद्र में डुबोकर वन को चला गया है। ऐसा कह करके कौशल्या मैया भरत को अपनो सरल सुभाय माय ही अलाए हृदय से लगा करके रोने लगी और ऐसा अनुभव कर रही कि मानो श्री राम वापस आ गए हों। भरत जी के कहने लगे कि हे मैया, मैं चरण वंदन करके कहता हूँ कि इस कार्य में मेरा जरा सा भी ना मन है, ना संदेह करिएगा, ना मेरा कोई हाथ है। कैकेयी ने श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक का जो को भी करतूत किए, इससे मेरा कोई जरा सा लेना देना नहीं है। यदि इस कार्य को मैं जानता हूँ या मेरी जरा सी भी सहमत हो तो हे माँ, मुझे 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगे। महाराज, माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्र, मैं स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। ये सब बुरा समय समझ करके शोक मत करो। जब श्री राम जी वन को जा रहे थे उस समय मैं खड़ी खड़ी देख रही थी। राम लखन सिया बनहि सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यह सब आँखिन आगे, तो ना तजा तनु जीव अभागे। महाराज, पूरी बात कौशल्या ने बताई। भरत जी अपनी सफाई में कहते हैं कि मेरा जरा सा भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। हे माँ, मेरे पर कोई जरा सा भी संदेह न करना। जो जे अगमातु पिता सुत मारे, गाय गोट मही सुरपुर जारे। ते अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पुत माहुर दीने। हे माँ, जो माता पिता पुत्र के मारने से, गौशाला जलाने से, गौओं की हत्या करने से, ब्राह्मणों के नगर जलाने से, ब्राह्मणों की जीविका छीनने से पाप, स्त्री और बालक की हत्या करने से पाप होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक आई, कर्म बचन मन भव कभी काई। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता।
जितने पातक उपपातक, जितने छोटे बड़े पाप हैं, सारे संसार के हमें लग जाए हे माँ, कर्म वचन मन से। अगर मैंने जरा सा भी इस षड्यंत्र में जानकारी भी रखी हो, करना छोड़ दो। अब क्या कहें बिचारी, और आदमी फंस जाए कि गलती दूसरा करे। यहाँ पर भरत जी तो सिर्फ ये कह रहे थे कि मेरा सिर्फ इतना सिर्फ मेरा अपराध है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। इसको छोड़ करके मेरे कोई भी अपराध मैया नहीं है। माता कौशल्या कहने लगी, है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही खोटा है। वन तो गया, वन गया इंद्रपुर सा, सूनी हो गई अयोध्या है। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। जहाँ वो गया है वो इंद्रपुर सा यानी स्वर्ग जैसा बन गया है। यहाँ तो सूनी अयोध्या हो गई है। जिस राजपाट को पाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया कि यहाँ सुख बरसेगा, तो जहाँ वो जंगल में है वो स्वर्ग जैसा हो गया है। शमशान तो अयोध्या हो गई है। माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्र तुम शोक न करो, तुम भी श्री राम के वन वचन और शरीर से सदा प्यारे हो। और मैं जानती हूँ कि तुमको जरा भी तुम भगवान मैया तो श्री राम भी तुम्हारे प्रति जरा सा भी किंचित भी संदेह नहीं रखते, ना दुर्भाव रखते हैं। राम हूँ प्राण हूँ ते प्राण प्यारे, तुम रघुपति प्राणव ते प्यारे। राम प्राणव ते प्राण प्यारे, तुम रघुपति प्राणव ते प्यारे। विदु विसु चवय श्रवय मुआगी, होई च बारी चर बारी विरागी। तुम श्री राम के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, और तुम रघुनाथ जी को भी बहुत प्रिय हो। इसमें कोई भी जैसे चंद्रमा से विष चूने लगे, आग से पाला बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त होने लगे। भय ज्ञान बरु मिटय न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। जैसे ज्ञान होने पर भी मोह न दूर हो, परंतु तुम कभी श्री राम जी के प्रतिकूल हो नहीं सकते हो, न श्री राम तुमसे कभी प्रतिकूल हो सकते हैं। ऐसा कह के माता कौशल्या भरत को हृदय से लगाकर रोने लगी। तुम मन के बड़े पवित्र हो। अब उसी समय संभालने के लिए गुरु वशिष्ठ जी आ गए। कहने लगे, हे भरत, इस समय शोक त्याग कर जो करने योग्य कार्य है वो करिए। भरत जी ने विधि विधान से महाराज के मृत शरीर को स्नान आदि करा करके स्वर्ग विमान जैसे बनता है रथ अंत्येष्टि के लिए, इधर टिकटी बोलते हैं, राजाओं के विमान सजाए जाते हैं। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार आग करी और सरजू किनारे चिता बनाकर चंदन अगर तगर कपूर गुग्गुल केसर प्रचुर मात्रा में लाकर सीढ़ी के समान सुंदर चिता बनाकर विधि विधान से दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के पश्चात भरत जी रानियों पुरोहितों महाराज के लिए श्रद्धांजलि दी सब लोगों ने, और सबके सब आंसू बहाते हुए नगर में आए। सो दिसो मृत्यु सब वेद पुराना, किन भरत दस गात विधाना। विधिवत सारे कार्य किए गए, अंत्येष्टि वगैरह सब करके वशिष्ठ जी और भरत जी बैठे हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।